देखिए बिहार में जो है पार्षद लोग कई महीनों से जो है लगातार धरने पे थे, मीटिंग कर रहे थे, उनके अधिकारों को कटौती किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। अब देखिए नितिन नवीन के पास जो है इन लोग एक बार मिलने का काम किया और आज जो है ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में क्या कुछ बातचीत हुई है। मेरे साथ बसंत जी हैं, पार्षद हैं, दाऊदनगर से आते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, आज नितिन नवीन जी से मिला, क्या कुछ बात पे विचार हो सुना? आज बहुत खुशी का दिन हम पार्षदों के लिए है कि अपना व्यथा कहने के लिए माननीय मंत्री जी के समक्ष हम लोग एक आवेदन लेकर के आए हैं। माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द ही हम लोगों की मांगों पर विचार करेंगे। जो नया संशोधन हुआ नगर पालिका अधिनियम का, उसमें बहुत सारे अधिकारों से हम लोगों को वंचित कर दिया गया वार्ड पार्षदों को। पहले हम लोग वार्ड पार्षद मिल करके मुख्य पार्षद मेयर का चुनाव करते थे और मुख्य पार्षद पर लगाम लगाने का काम वार्ड पार्षद करते थे। अब जो है कार्यपालक पदाधिकारी और मेयर मिल करके तानाशाही कर रहे हैं। वार्ड पार्षदों का मान सम्मान, वार्ड में विकास के काम के प्रति वो गंभीर नहीं है। सशक्त स्थायी समिति के मिला करके और मनमाने तरीके से प्रस्ताव लिखवाना और बोर्ड में केवल उपस्थिति अपना बनवाते हैं मुख्य पार्षद और मेयर, और बाद में मनमाने तरीके से घर पर ले जा करके प्रस्ताव लिखवाते हैं और मनमाने तरीके से योजनाओं में काम हो रहा है, जिससे जो सरकार का जो आम नागरिकों के लिए जो विकास पहुंचाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वार्ड पीछे रह जा रहा है, क्योंकि वार्ड पार्षदों के प्रति ईमानदार मेयर या मुख्य पार्षद नहीं है। तो हम लोग मांग किए हैं कि सशक्त स्थायी समिति का जो चयन है, हम निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जो पार्षद हैं, आपस में करें, है ना। मुख्य पार्षद पर जो कैसे लगाम लगेगा इसकी व्यवस्था माननीय मंत्री जी से करने का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद जो फंड मिले सभी वार्डों में फंड मिले, ताकि विकास से कोई वार्ड वंचित नहीं रहे। वार्ड पार्षद योजना लें ताकि हर गली में योजना की राशि पहुंच सके, विकास हो सके। चलिए अभी पार्षद है सर। जी हाँ, मैं बस सेम हाँ, हम लोग एक ही जगह के हैं। सब एक ही जगह नगर परिषद दाऊदनगर के सब लोग मंडल से ही आए हुए सब क्या लग रहा है जितना गंभीरता से माननीय मंत्री जी जो सुने हैं आप लोगों के मुद्दों को लेकर के, तो क्या लग रहा है अमल करेंगे? देखिए एक चीज़ और हम एक चीज़ बात करना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी के द्वारा विश्वास दिलाया गया है और नहीं तो ये पहला कदम है हम लोगों का। इसके बाद हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद में अगर नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग इसका जितने भी वार्ड पार्षद हैं आने वाले चुनाव में इसका सबक हम लोग सिखाएंगे। यदि हम लोगों की बात को नहीं माना जाता है तो इसका खमियाजाना आने वाले विधानसभा में जो निर्वाचित होने के लिए विधायकगण आएंगे हम लोगों के दरवाजे पे या हम लोगों के क्षेत्र में, तो हम लोग इसका जो है अपने विधानसभा में इसका अपना जवाब देंगे। लेकिन लग रहा है अच्छे से सुने हैं आप लोगों के मुद्दा, लग रहा है बिल्कुल माननीय मंत्री जी बहुत गंभीरता से पूर्वक हमारी बातों को सुना है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो मांगे हैं वार्ड पार्षदों का उसे वे पूर्ण करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। क्या नाम होगा सर? ब्रजकिशोर कुमार उर्फ मुन्ना। कार्यपालक जितना कुछ कर रहे थे, कार्यपालक के पास जितना अच्छा से हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, मैंने इतना मंत्री जी के सामने हम लोग इतनी अच्छी तरह से बात की और हम लोगों को इज्जत मान सम्मान दिए, उतना कार्यपालक हम लोग को नहीं दे पाता है। आज मंत्री जी से आप लोग मिलने आए थे, ज्ञापन दिए, क्या कुछ बात? देखिए हम लोग आज मंत्री जी से मिलने आए इस मुद्दा पर कि त्रिस्तरीय जो नगर निकाय की व्यवस्था है उसके जनप्रतिनिधियों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। जहाँ एक और हमारे महात्मा गांधी जी मुख्यमंत्री जी गांधी दर्शन का बात करते हैं और महात्मा गांधी के ही सुझाए रास्ते के पर चलते हुए नगर निकाय की व्यवस्था की गई थी। आज उसकी स्थिति बद से बदतर है। न जनप्रतिनिधि के पदाधिकारी सुनते हैं, न महापौर, न मुख्य पार्षद सुनते हैं। किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। एक बित्ता नाला बनाना हो या एक कैचपिट और ढक्कन टूट जाए तो भी पार्षद दर दर भटकते रहते हैं। तो आज हमने मंत्री जी से हम लोग सभी पार्षद बिहार के विभिन्न निकाय से आकर आज हमने मंत्री जी को कहा कि आप हमारे विभाग के नगर विकास मंत्री हैं, हमारे अधिकार के संरक्षक हैं। जो अधिकार हमारा छीना गया है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि की भावना का कद्र करते हुए हमारे अधिकार और सम्मान का रक्षा कीजिए।
कहे तो हैं कि हम देखेंगे कि हम कर रहे हैं, और हम लोगों ने उनसे कहा है कि हम लोग को बहुत खुशी होगा कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन अगर हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्यों को संरक्षण मिल जाता है तो लगेगा कि हम लोग एक बार फिर देश में आज़ाद हो गए। सुरक्षा का लेकर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग दिन रात 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। अभी आए दिन आप देखे होंगे कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी, किसी पर जानलेवा हमला किया। तो अगर सरकार हम लोगों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है तो कम से कम हम लोग को लाइसेंस का अनुज्ञप्ति ही प्रदान करे, ताकि हम लोग स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। 2 तारीख को क्या धरने पर भी जा रहे हैं आप लोग? हम लोग विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे। अगर नहीं होगा तो धरना, प्रदर्शन, जुलूस, अमरण अनशन, माननीय न्यायालय के शरण में जो करना होगा करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। विनय कुमार पप्पू, वार्ड पार्षद, पटना नगर निगम।